माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आप अपनी बात रखने का कष्ट करेंगे और आप जोरदार तालियों से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, उत्तराखंड ने भर दी हमें, उत्तराखंड ने भर दी हमें। बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। क्या बात है, सबको ठंड लग गई क्या सबको? बोलिए भारत माता की। पुष्कर पर्वत पर स्थित नागनाथ की पुण्य स्थली भगवान कार्तिकेय की इस पावन भूमि पोखरी को मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं। मंच पर खादी ग्राम्य उद्योग एवं पर्यटन महोत्सव, इस मेले के शुभारंभ अवसर पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, आप सबके बहुत ही प्रिय और जिनको आपने सेवा का अवसर यहां से प्रदान किया और बहुत सारी योजनाएं, इतनी योजना उन्होंने यहां पर स्वीकृत करवाई हैं। और जब भी ये देहरादून मेरे से मिलने आते हैं तो इनके हाथ में कम से कम 50 पत्र होते हैं। कहते हैं ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, और सारे काम करवा दिए। आप सबके लिए लगातार आपके वकील बनकर ये वकालत करते हैं। विधानसभा में, सचिवालय में, अन्य कार्यालयों में लगातार प्रयत्न करने वाले इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू, कर्मठ और लगातार इस क्षेत्र में काम करने वाले हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई रघुवीर बिष्ट जी, जिला प्रभारी विजय कपड़वाड़ जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारी बातें हमारे इस क्षेत्र के लिए रखी हैं और कुछ पर तो मेरे से यहीं पर इन्होंने आदेश भी करवा लिया है। स्ट्रीट लाइट और उसका जो 18 में यहाँ घोषणा हुई होगी, मैंने भी उसके पत्रावली की प्रस्तुत करने के लिए लिख दिया है। लक्ष्मी प्रसाद पंत जी, मेरे पुराने साथी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भाई गजेंद्र सिंह रावत जी, श्री योगेंद्र सेमवाल जी, मंडल अध्यक्ष श्री वीरपाल सिंह भंडारी जी, जितेंद्र सती जी, विक्रम सिंह बरतवाल जी, विनोद कनवासी जी, जगदीश सती जी, किशोर पवार जी, सुभाष टिमरी जी, दमयंत बहन दमती रतुड़ी जी, बत्सला सती जी, हरक सिंह नेगी जी, राकेश कुमार डिमरी जी, रमेश मैखुरी जी, रामचंद्र गौड़ जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, महावीर सिंह रावत जी, दिग्पाल सिंह नेगी जी, डॉक्टर मातवर सिंह रावत जी, खिलाफ सिंह गढ़िया जी एवं विनोद कपूरान जी, पहले बोल दिया। मंच पर उपस्थित सभी हमारे और जिनके हाथों आप सब लोगों ने मेरे हाथों जिनका सम्मान करवाया, योगेंद्र के जो हमारे शहीद हैं, उनके पूज्य पिताश्री जी, हमारे प्रशासन के यहाँ पर जिलाधिकारी श्री हिमांशु खुराना जी और पुलिस अधीक्षक श्री यशवंत चौहान जी एवं उनकी सभी प्रशासन से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं हमारी मातृशक्ति, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, मेरे सभी स्कूलों से आए हुए
प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। तो बच्चे कौन है पीछे, इनको आगे ले आओ, आगे की तरफ ले आइए, इनको यहां पर ले आओ। दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, आप सब लोगों ने यहाँ पर बहुत ही, मैं कहूं कि गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है, मेरा अभिनंदन यहाँ पर पहुंचने पर किया है। मैं भी अपने दोनों हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर आप सबका अभिनंदन और नमन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में मैं अपने संबोधन की शुरुआत चंद्र कुंवर बरतवाल जी की ही लिखी इन पंक्तियों से करना चाहता हूं। माथे के ऊपर चमक रहे, माथे के ऊपर चमक रहे, नभ के चमकीले तारे हैं, मुझको तो हिम से भरे हुए अपने पहाड़ ही प्यारे हैं। मुझे तो हिम से भरे हुए अपने पहाड़ ही प्यारे हैं। हिमवंत कवि चंद्र कुमार बरतवाल जी हिंदी साहित्य के ज्ञाता थे और उनकी लेखनी का प्रभाव इन पर्वतों सा अटल था। वो हमेशा उनकी लेखनी में पहाड़ का प्यार, पहाड़ का दर्द लगातार हमको देखने को मिलता था। उनकी कविताओं के केंद्र में सदैव यहाँ की संस्कृति, जो हमारी पुरातन संस्कृति है, यहाँ के वन, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ की आबोहवा, यहाँ के पर्वत हमेशा से उनके अपने उन कविताओं के केंद्र में रहते थे। उनकी प्रतिभा को देखकर महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने उनका उपनाम काफल पाको रखा था। आज उनके नाम और काम से उत्तराखंड का हर व्यक्ति खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। मैं उनको बार बार नमन करता हूं। जैसे कि उनकी लेखनी के केंद्र में पहाड़ और इसकी संस्कृति थे, वैसे ही उनके नाम से शुरू किए गए इस मेले का उद्देश्य भी हमारी संस्कृति और इसके विस्तार में जो भी लोग लगे हुए हैं उन सभी का प्रोत्साहन देना भी है। इस मेले के माध्यम से हम खादी ग्राम उद्योग और इसके द्वारा बनाए जाने वाली वस्तुओं प्रचार प्रसार करने का सफल प्रयास कर रहे हैं। साथ ही खादी के उत्पादों व अन्य ग्रामोद्योग में काम करने वाले, उसमें अभिरुचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण पर बल देना भी हमारे लक्ष्य में शामिल है। हम प्रदेश में एक ऐसा अनुकूल माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे कि हमारे कुटीर उद्योग अधिक से अधिक संख्या में पनपे और पहाड़ के सुदूर से सुदूर क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा हों। कल की कैबिनेट में, कल जो हमने मंत्रिमंडल की बैठक करी थी, उसमें बहुत सारे मानकों में, चूंकि पहाड़ में उद्योग लगाने पर कुछ मानक ज्यादा बड़े थे, उनकी लंबाई चौड़ाई का भी लंबे मानक थे, उनमें हमने शिथिलीकरण प्रदान किया है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे उद्योग धंधे हैं वो केवल मैदानी क्षेत्रों में न लगे, बल्कि हमारे उद्योग, हमारे धंधे, हमारे यहाँ के कुटीर उद्योग हमारे पहाड़ों में भी लगे और उनका भी संवर्धन हो, उनको भी काम करने का अवसर मिले। और जब उद्योग धंधे यहाँ लगेंगे तो आप निश्चित मानिए कि अगर उद्योग धंधे कहीं भी लगते हैं तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हम रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा पैदा करें, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, मैं हर बार ऐसा बोलता हूं कि जो सरकारी नौकरियां हैं, उन सरकारी नौकरियों में चूंकि वो हजारों की संख्या में है, लेकिन बेरोजगारों की संख्या वो लाखों में है। निश्चित रूप से देखिए, सरकार की भी अपनी सीमा है, सभी पद भर भी जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस प्रकार से रोजगार के अवसर, इसी प्रकार से स्वरोजगार के अवसर कैसे पैदा हों, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं
कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार उत्तराखंड के लिए बहुत सारी योजनाएं दी हैं और पिछले 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार और केंद्र की सरकार, दोनों सरकारों ने मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की योजनाएं यहां के लिए अभी तक स्वीकृत कर दी हैं। अभी अभी केदारपुरी का भव्य निर्माण, जो 2013 की आपदा में पूरी तरह से केदारपुरी क्षतिग्रस्त हो गई थी, उस केदारपुरी का पुनर्निर्माण करने का काम सैकड़ों वर्षों में जो किसी ने सोचा भी नहीं, किसी के मन मस्तिष्क में बात नहीं आई, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां के पुनर्निर्माण का पहले चरण का काम पूरा हो गया, दूसरे चरण का काम चल रहा है और तीसरे चरण का काम भी अप्रैल माह से शुरू होने वाला है। आज हमारी केदारपुरी एक नए रूप में जो है वहां पर आकार ले रही है। अभी आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि का भी वहां पर अनावरण हुआ है और भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों के आवास बन रहे हैं, वहां पर सरस्वती घाट बन रहे हैं, बन के तैयार हो गए, आस्था पथ बन रहा है, बहुत सारे काम वहां पर लगातार जारी है। इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हमारा जो बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम का भी मास्टर प्लान तैयार हो गया है और 2,245 करोड़ रुपए का अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका भी शिलान्यास कर दिया है। आने वाले समय में जैसे भव्य केदारपुरी बन रही है, वैसे ही जो है भव्य और दिव्य जो है हमारा बद्रीशपुरी भी बनेगी। हमारे चमोली जिले के ही माना और नीति समेत कई अन्य गांवों में बनाई जाने वाली ऊन और इससे तैयार किए जाने वाले कपड़ों की मांग आज केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। ये हमारे बुनकरों की कुशलता है कि उनके हुनर की मांग आज पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में हो रही है। वो अपनी इस कला से न केवल उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसको वो सजोकर संभाल कर इसे जीवित भी रखे हुए हैं। ये डबल इंजन की सरकार उस विचार पथ पर चलने वाली सरकार है जिसका मानना है कि आज के दौर में गरीबी से लड़ने के लिए निश्चित रूप से हमें स्थानीय उत्पाद बनाने होंगे। खादी और हथकरघा एक बेहद सशक्त माध्यम इसमें आगे चलकर होने वाला है। इसके लिए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नया हुनर हाट का कार्यक्रम, अभी हमारे जो पूरे भारतवर्ष के आदिवासी जनजाति कल्याण के मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा जी, जब देहरादून आए थे तो मैंने उनसे जिक्र किया था कि हमारे यहाँ पर सीमांत क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे जनजाति क्षेत्रों के लोग हैं, हमारे सीमांत क्षेत्रों के लोग हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी मातृशक्ति है, वो बहुत सारे काम करती हैं, बहुत सारे उत्पाद बनाती हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया कि उनको बाजार उपलब्ध होना चाहिए, उनका जो बनाया हुआ सामान है उसको जो है उचित कीमत मिलनी चाहिए। और कहीं कहीं मैंने देखा है कि जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां, जिनको हम मल्टीनेशनल कंपनियां कहते हैं, ये बच्चे हमारे जो पढ़ते हैं जानते हैं मल्टीनेशनल कंपनियां क्या होती है? बेटा, विदेशी कंपनी जानते हैं आप लोग? जरा हाथ खड़ा करिए, कौन जानता है? मैं इन बच्चों से पूछ रहा हूं। तो ये विदेशी कंपनियां या जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं, उनसे भी अच्छा उत्पाद बनाने का काम जो हमारे स्वरोजगार करने वाले समूह हैं, हमारे ग्राम संगठन है, स्वरोजगार के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो करते हैं। आज देश के पास ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में जिन्होंने जो हमारे घरेलू उत्पाद हैं, खादी के उत्पाद है, उनको वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है और उन्होंने लोकल फॉर वोकल का नारा दिया है। सरकार हर स्तर पर ग्रामोदय से भारत उदय, यानी कि जब ग्रामों का उदय होगा, हमारी ग्राम सभाएं मजबूत होंगी, वहां पर रहने वाली हमारी माताएं बहनें
वो स्वरोजगार से जुड़ेंगी, स्वरोजगार करेंगी, लोगों को रोजगार से जोड़ेंगी, तो उस स्वरोजगार ग्राम उदय से ही भारत उदय के अपने मिशन को मजबूत बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, हमारा ये क्षेत्र आगे बढ़ेगा। यही कारण है कि आज हम राज्य में पर्यटन और इसके माध्यम से रोजगार के हर संभव विकल्प पर काम कर रहे हैं। होम स्टे को बढ़ाने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी होम स्टे बढ़ाने पर उत्तराखंड में विशेष जोर दिया है। हमने 23 करोड़ की लागत से मसूरी में सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का जीर्णोद्धार करवाया है। अब मसूरी आने वाले पर्यटक इसके नए रूप को भी देखें और अधिक आकर्षित हों। एक तरह से हमने उसको मॉडल के रूप में वहां पर बनाया है और भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ उठाकर आज प्रदेश के युवा रोजगार पा रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार लगातार आपके जीवन स्तर को सुधारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार काम कर रही है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि 4 जुलाई 2021 को मुझे मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी मिली है और जो भी समय मुझे मिला है मैंने एक एक क्षण, एक एक पल अपने उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों को समर्पित किया है। आप सब लोगों के आशीर्वाद से पिछले 5 माह के कालखंड में हमने 500 से भी अधिक हमने फैसले लिए हैं और केवल फैसले ही नहीं लिए हैं, उनके साथ साथ उनके जो है शासनादेश भी जारी किए हैं। वित्तीय प्रबंधन करते हुए सभी पर हमने शासनादेश जारी किए हैं। ये केवल कोरी घोषणाएं नहीं है। जब मैं प्रारंभिक काल में ये घोषणाएं कर रहा था तो कुछ लोग केवल जो घोषणाओं के नाम से जाने जाते हैं वो कह रहे थे कि ये पुष्कर सिंह धामी घोषणा कर रहा है, ये घोषणाओं के लिए पैसे कहां से लाएगा। मुझे बताते हुए आपको बेहद खुशी हो रही है, जैसा अभी यहां से पंत जी बोल रहे थे कि हमने कहा कि हम आशा बहनें जो हमारी काम करती है उनका मानदेय बढ़ाएंगे। हमने उसका शासनादेश किया। हमने कहा कि हम अपनी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाएंगे, हमने उसका शासनादेश किया। हमने कहा हम उपकल कर्मचारियों की समस्याओं का हल करेंगे, हमने उसका भी आज शासनादेश कर दिया। हमने कहा कि हम सरकारी कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड की सुविधा प्रदान करेंगे, हमने उनको गोल्डन कार्ड की सुविधा प्रदान कर दी। हमने कहा था कि हम अपने ग्राम प्रधानों का या त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले सभी प्रतिनिधियों को मानदेय देने का काम करेंगे, मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे, हमने उसके शासनादेश कर दिए। शासनादेश ही नहीं कर दिए, उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से पैसा भी डाल दिया। महिला मंगल दलों, युवक मंगल दलों, हमने सभी के लिए जिनके लिए भी हमने घोषणाएं करी हैं, हमने लगातार उनके शासनादेश किए हैं। ऐसे बहुत सारे काम जो मैं यहां मंच से बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने यहां पर हवाई सेवाएं सस्ती हों, आप लोगों को यहां पर पर्यटक अधिक आए, पर्यटन की सुविधाएं अधिक विकसित हो, अधिक बढ़े, उसका विस्तार हो, उसके लिए हमने कुछ कड़े फैसले के लिए। कड़े फैसले में जैसे हमने जो एविएशन टर्बो फ्यूल होता है, जो हवाई जहाज में जो तेल डाला जाता है, वो तेल, उस ऑयल को, वो फ्यूल को डालने के लिए पहले हमारे यहां पर 20% वैट लगता था। हमने उसको कैबिनेट में लाकर उसको 18% घटाकर केवल 2% कर दिया। उसके पीछे हमारा ध्येय यह था कि हमारा पर्यटन बढ़ना चाहिए, अधिक लोग यहां पर, हवाई सेवाएं सस्ती होनी चाहिए, जिसके हमारे सब लोगों को रोजगार का अवसर मिले, काम का अवसर मिले। ऐसे हम तमाम फैसले ले रहे हैं। जैसे हमने उद्योग नीति में भी तमाम प्रकार का सरलीकरण करने का फैसला लिया है। हर क्षेत्र में हम सरलीकरण कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य, जब हम 2025 में 25वां स्थापना दिवस जब मना रहे होंगे, जब हम 25 साल के हो जाएंगे, तो तब ये हमारा उत्तराखंड का प्रत्येक गांव सड़कों से जुड़ जाएगा। तब तक ये हमारा इंटरनेट से जुड़ जाएगा, हेली सेवाओं से हर जगह जुड़ जाएंगी, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो जाएंगी, हमारे स्कूल अच्छे हो जाएंगे, हमारे अस्पताल अच्छे हो जाएंगे। चलने के लिए जो हमारी सड़कें आज 4 धाम के रूप में इतनी सड़कें जो डेवलप हो गई हैं, वो सारी सड़कें जो हमारे हाईवे से जुड़ने से रह गई हैं,
वो सारी की सारी हाईवे से जोड़ देंगे। हमने इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए सभी विभागों को हमने इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा है और आने वाले समय में उनका ब्लूप्रिंट तैयार होकर आ रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनका उत्तराखंड से जिस प्रकार का लगाव है, जितनी उनकी आत्मीयता है, जिनका उनका स्नेह और हमको आशीर्वाद है, उत्तराखंड की जो भी योजनाएं वहां जाती हैं सबको स्वीकृति प्रदान होती है और हम एक अच्छा उत्तराखंड बनाएंगे, एक आदर्श उत्तराखंड बनाएंगे, हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य इसको बनाएंगे। इसके लिए हम सब लोग कृत संकल्पित हैं। ये यात्रा केवल ये मेरी यात्रा नहीं है, ये यात्रा केवल ये महेंद्र भट्ट जी यहां बैठे हैं इनकी नहीं है, ये यात्रा हमारे पंत जी बैठे हैं इनकी नहीं है, ये हमारे जो है रघुवीर जी बैठे हैं इनकी नहीं है, ये विजय भाई बैठे हैं। ये यात्रा हमारी सबकी सामूहिक यात्रा है और जब हम लोग सब लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, हमको कुछ चीजों को छोड़ना होगा। आज पूरी दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमको ऐसा नेतृत्व मिला हुआ है जिसमें चारों ओर से सीमाएं सुरक्षित हैं। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान आज पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। आज भारत को एक नई पहचान मिली है। आज दुनिया के देशों ने भारत की शक्ति को पहचाना है। तमाम योजनाएं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चली हैं। कभी जिस योजनाओं के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, वो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने दिया है। कोरोना में देखिए आप, हर व्यक्ति को भोजन देने का काम हुआ है कि कोई भूखा न रहे, भूख के कारण किसी की जान न जाए। देश के 80 करोड़ लोगों को प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो राशन देने का काम हुआ है। हमारी सरकार ने भी नॉन एफएसए जो राशन कार्ड वाले हैं उन सभी को मार्च 2022 तक 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूं देने का निर्णय किया है। आयुष्मान भारत योजना ऐसी योजना जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं था कि हमारे गरीब जो बीमार हो जाते हैं, उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो उसका इलाज कैसे होगा, उसको कैसे सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, ये सोचने का काम और इस योजना को हमारे बीच में लाने का काम और ये सुविधा देने का काम, ये गारंटी देने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई, वो योजना भी 2022 तक उन्होंने बढ़ा दी है। लगातार लोगों को राशन देने का काम हो रहा है। आपने देखा होगा पूरा विश्व जब ये कोरोना महामारी से जूझ रहा था तो कुछ नेता लोग भी बीच में आ गए और जब कोरोना की वैक्सीन हमारे वैज्ञानिक लाए, मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन बनकर आ गई तो कहने लगे कि ये वैक्सीन नहीं लगानी है, ये वैक्सीन लगाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, वैक्सीन लगाओगे तो भगवान के पास चले जाओगे। और जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई थी वो लोग इसमें गंभीर रूप से जो है बीमार पड़ गए और बहुत सारे लोगों की तो जान चली गई। मैं ऐसे पार्टी और ऐसे नेताओं को जिन्होंने जनता को बरगलाने का काम किया, जिनकी इसमें मृत्यु हुई, उसके लिए मैं उनका दोषी मानता हूं कि उन्होंने पाप किया है, उन्होंने अपराध किया है। अब मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये जो वैक्सीन हमको लगाई जा रही है, ये वैक्सीन 600 रुपए कीमत पर सरकार खरीद रही है, उसके बाद पूरे देश की जनता को ये वैक्सीन दी जा रही है। आज 120 करोड़ लोगों को इस वैक्सीन की डोज लग गई है। उत्तराखंड के अंदर हमारा 100% वैक्सीनेशन पहली डोज का हो चुका है, दूसरी डोज का भी 65% से अधिक हो गया है। हमारा लक्ष्य है कि हम 100% उत्तराखंड के अंदर वैक्सीनेशन का काम जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगे। इस काम में लगे हुए सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को, उनसे जुड़े हुए अधिकारियों को, अन्य विभागों के लोगों को मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि विषम परिस्थितियों में उन्होंने अच्छा काम किया है। आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ऐसी योजना जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना नहीं करी कि हमारी माताएं बहनें जंगल में लकड़ी काटने जाती हैं और फिर चूल्हा फूंकती हैं, उनके कलेजे के अंदर 300 बीड़ी और सिगरेट के बराबर धुआं चला जाता है। उससे भी निजात दिलाने का काम किसी ने किया है, हमारी माताओं बहनों के आंसू पोंछने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
स्वच्छ भारत योजना, कितनी योजनाएं जो केवल और केवल गरीबों को समर्पित की हैं। ये मोदी जी ने जो काम किए हैं वो गरीबी को हटाने के लिए किया है। और एक समय में जो सरकार इस देश के अंदर रही, एक पार्टी का शासन रहा, लगातार 60 वर्षों तक एक पार्टी का शासन रहा, और उन्होंने कभी गरीबी हटाने पर जोर नहीं दिया, बल्कि गरीबों को हटाने पर जोर दिया। ये योजनाएं कभी किसी की सोच में नहीं थी। आज जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, आज जो भी पैसा दिल्ली से भेजा जाता है, वो बाया देहरादून सीधे उस व्यक्ति के पास पहुंचता है जिसके लिए पैसा भेजा जाता है। पहले के समय में सारा कमीशन में चला जाता था। अभी हमने जितने भी पैकेज घोषित किए, सारे के सारे सीधे डीबीटी के माध्यम से खातों में हमने दिया है। ऐसे बहुत सारे काम, अभी 207 जांचें निःशुल्क रूप से करने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। अस्पतालों में फ्री दवाइयां देने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। कोई डॉक्टर अगर सरकारी अस्पताल में और मरीज के लिए बाहर से दवा लिखेगा तो उसको बताना होगा कि ये दवाई बाहर से क्यों लिखी जा रही है। हमारी सारी योजनाएं सीधे सीधे जनता को समर्पित है। 24,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। और जितने भी फार्म इस साल में भरे जा रहे हैं, इस साल में भरे जाने वाले फार्म हमने सारे के सारे अपने उन भाई बहनों के लिए समर्पित कर दिए। उसको निःशुल्क कर दिया है कि कोरोना महामारी की आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनको फार्म भरने के लिए किसी की ओर देखना न पड़े। वो जितनी परीक्षाओं में भाग लेंगे। इसी प्रकार से सीडीएस है, एनडीए है, हमारे लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली परीक्षाएं, उन परीक्षाओं में जो भी प्रारंभिक परीक्षा में पास कर लेंगे, प्रारंभिक परीक्षा में निकल जाएंगे, तो उसके बाद आगे की परीक्षा में उनको भाग लेने के लिए उनके माता पिता के पास अगर पैसा नहीं भी है तो उनके लिए हमने 50,000 रुपए की व्यवस्था कर दी है। 50,000 रुपए सहायता के रूप में हम देंगे। ऐसे बच्चे जो हमारे अनाथ हो गए हैं इस महामारी में, उन बच्चों के भरण पोषण के लिए हमने कहा सरकार उनके अभिभावक के रूप में काम करेगी, उनके संरक्षक के रूप में काम करेगी। और हमने उनको लेने के लिए प्रत्येक महीने 3,000 रुपए की व्यवस्था की है। उनको 3,000 रुपए जब तक 21 वर्ष के लिए हो जाएंगे तब तक देंगे। उसके बाद जब 21 वर्ष के हो जाएंगे, नौकरियों में जाने के लिए हमने उनके लिए 5% छूट की व्यवस्था आरक्षण की कर दी है। हमारी गरीब माताएं बहनें, ऐसी बहनें जो बच्चे के पैदा होने के बाद माँ और बेटी को जिस सामान की आवश्यकता पड़ती है, ओढ़ने का, बिछाने का, खाने का या पहनने का, वो सारा का सारा सामान महालक्ष्मी किट योजना से, हमने जो महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है उससे देने का काम किया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से हम जगह जगह कैंप लगा रहे हैं। और हमने 15 तारीख तक, जो 15 तारीख है, 15 दिसंबर तक हमने तय किया है कि जितने भी बैंकों में ऋण के लिए हमारे फार्म गए, चाहे वो स्वयं सहायता समूह के हों, स्वरोजगार करने वाले हों, उन सभी को ऋण प्रदान किया जाएगा। उसके लिए मैं स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूं। अभी तक मुख्य सेवक के रूप में हर महीने मैंने बैंकों के साथ एक बैठक की है। और साथ ही साथ मैंने सभी जिलाधिकारियों से भी कहा है, मुख्य विकास अधिकारियों से भी कहा है, शासन के आला अधिकारियों को भी कहा है कि अगर ये कैंप रोजगार के लगाए जाए तो वो भी एकल खिड़की के आधार पर लगा जाए, यानी सिंगल विंडो सिस्टम। जहां पर कैंप लगे वहीं पर उनके प्रमाण पत्र बनने की व्यवस्था हो, वहीं पर बैंक के लोग भी आ जाए। बैंक में ऋण देने की प्रक्रिया होती है, लेकिन वो वहीं पर उसकी स्क्रूटनी कर लें कि कहीं इस फार्म में कोई कमी तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र छूट तो नहीं गया है, कि उनको कहीं भागना ना पड़े, दौड़ना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। हमारी सरकार लगातार आपको समर्पित सरकार है। और मैं बधाई देना चाहता हूं महेंद्र भट्ट जी को कि इन्होंने काफी सारे विकास के काम यहां पर किए हैं, लगातार विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और केंद्र से भी, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे अस्पतालों के क्षेत्र में हो, चाहे राज्य योजना की सड़कें हो, सभी क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। और जो समय रह गया उस समय में भी लगातार हम आगे बढ़ाएंगे। हमने कहा है एक एक पल और एक एक क्षण केवल और केवल हमारा विकास को समर्पित है, हमारे उत्तराखंड की जनता को समर्पित है। भाइयों बहनों,
बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं बोलूंगा तो कई घंटों तक जो फैसले मैंने लिए हैं मुख्य सेवक के रूप में काम करने के दौरान, मैं बोलूंगा तो कई घंटों बोलते रह जाऊंगा। आप सब समझते हैं हमारे भाव में क्या है। जैसे भगवान भक्त के भाव को समझते हैं, वैसे ही हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे प्यारे बच्चे, वो हमारे भाव को समझ रहे होंगे। हमारा भाव है कि आने वाले समय में उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने। और केवल ये भाव ही नहीं है, हम इसको कार्य रूप में परिणित करना चाहते हैं, उसको परिवर्तन करना चाहते हैं। उसके लिए हमने बोधिसत्व कार्यक्रम शुरू किया है और बोधिसत्व कार्यक्रम के माध्यम से विचारों की श्रृंखला हम आयोजित कर रहे हैं। हमने 3 श्रृंखलाएं इसके लिए आयोजित कर दी हैं, जिसमें हम वैज्ञानिकों का, हमारे जिन्होंने विशिष्ट क्षेत्रों में काम किया है, बहुत सीमांत क्षेत्रों में उत्तराखंड के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है, हमारे विकास के लिए काम किया है, उन सभी के हम विचार ले रहे हैं और उनके विचार लेकर सरकार उनका समन्वय करके एक रोड मैप तैयार कर रही है कि कैसे हम क्षेत्र में आगे बढ़े। मैं आज आप सभी का धन्यवाद करता हूं। यहां पर मुझे विधायक जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने, रघुवीर जी ने और गजेंद्र भाई ने, इन लोगों ने, सब लोगों ने एक ये कुछ क्षेत्रों पर घोषणाएं करने के लिए कहा है। मैं, चूंकि मोहन प्रसाद थपलियाल जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI तपोवन ढाक जोशीमठ का नाम अब मोहन प्रसाद थपलियाल जी के नाम से रखा जाएगा, उनके नाम से होगा। शहीद सैनिक योगंबर सिंह भंडारी जी की स्मृति में नैल सांवरी पोखरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूं। विकासखंड जोशी मठ में गैस गोदाम से रेगड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। विकासखंड जसोली के पलेठी सरतोली मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। विकासखंड दसोली के बड़द्वारा में कंडाई मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा, द्वितीय चरण का। विकासखंड दसोली के लोहा सिंगो दिसोली मोटर मार्ग में मेहर गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। विकासखंड पोखरी के उडामांडा सिंकोली चोपड़ा मार्ग का निर्माण किया जाएगा। विकासखंड पोखरी के उडामांडा रोहता चोपड़ा मोटर मार्ग से नल डूंगा बिरसण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। राजकीय उत्तर प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय सरतोली का उच्चीकरण किया जाएगा। निजमुला घाटी के दुर्मी में सचल पशु चिकित्सालय का खोला जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूं। और साथ ही साथ मैं इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया जाएगा, जिससे कि प्रत्येक वर्ष हिमवंत कवि चंद्र कुमार बर्तवाल पर्यटन महोत्सव मनाया जाएगा। और इस वर्ष के लिए मैं 2 लाख रुपए इस मेले को दिए जाने की घोषणा करता हूं। और आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि दूर दूर से जो माताएं बहनें आई हैं, बड़े बुजुर्ग आए, आप सबने आशीर्वाद दिया। आप सबका आशीर्वाद नगर पंचायत के लिए, पोखरी के लिए, जो भी अवस्थापना सुविधाओं के लिए जो आपके द्वारा प्रस्ताव आएंगे, उन सभी प्रस्तावों पर निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।